हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज पहले आप ये देखिए, मेरा कार्ड अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो गाइज आप लोगों का भी कैसे अप्रूव होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है गाइज, और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मस्ट आप इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे मैं एक से एक न्यूज ऑफर और अपकमिंग वीडियो के ऊपर जो भी नोटिफिकेशन होता है वो मैं आपको सबसे पहले वहीं पे देता हूँ। ठीक है गाइज, और गाइज अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है या कुछ पूछना हो मेरे से तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज देखो, अभी क्या है कि एसबीआई कैसा कार्ड है वो अभी मिलना हद से ज्यादा ही डिफिकल्ट हो चुका है, और मिलता है तो भी बहुत कम लिमिट के साथ ही। ज्यादातर 30,000, 40,000, 50 तक की लिमिट ज्यादातर लोगों को देता है। ठीक है, तो गाइज इसके अंदर मैं आपको 2 या 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप अप्लाई करोगे तो आपका कार्ड 90% चांस है कि अप्रूव हो जाएगा। ठीक है गाइज, देखो जो भी कार्ड मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अप्रूव होगा या नहीं होगा। आई थिंक 2 से 3 बार मैंने पहले भी टेलीग्राम पे पूछा था मेरा कार्ड अप्रूव होगा या नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को वोट आता है कि नहीं होगा। ठीक है, बट गाइज मेरा वो कार्ड हमेशा, मेरा कार्ड वो अप्रूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं ट्रिक लगाता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज जो जो मैं बताता हूँ वैसे आप करोगे तो आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बट गाइज मैं 100% नहीं बोलता ठीक है कि अप्रूव होगा ही होगा। ठीक है, तो गाइज देखो इस वीडियो में मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो गाइज देखो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, और हो सकता है कि उस लिंक से आप करो तो आपका कार्ड अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो देखो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जो ऐसे पेज पे आ जाओगे, आपको थोड़ा ऊपर स्लाइड करना है। यहाँ पे एसबीआई के जो भी कार्ड है, कोई सा भी कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट कार्ड है आप एसबीआई कैशबैक कार्ड या फिर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको कैशबैक कार्ड अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टार्ट जर्नी, तो आपको स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये पूछता है नॉर्मली, आप डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर देखो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है गाइस, देखो अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो गाइस आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। ठीक है, तो आपको आपके पैन कार्ड नंबर और डिटेल डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब गाइस नेक्स्ट पेज पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछता है आपके मदर का नेम, वो आपको डाल देना है। नीचे आपसे पूछता है ईमेल आईडी, तो आप जो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, देखो गाइस अगर आपके पास पहले से एसबीआई का कोई भी कार्ड है, वो रजिस्टर्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और सेम वही ईमेल आप डालोगे तो आपका कार्ड अप्रूव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कार्ड फैच कर लेता है कि आपके पास पहले से कार्ड है। ठीक है, तो अप्रूव होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, और नीचे गाइस आपको रेफर कोड पूछता है। देखो गाइस अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई रेफर कोड आ जाता है तो आपको वो रहने देना है। ठीक है, नहीं आता है तो आप ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वो कोड आपको यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो गाइस आपसे ये पूछता है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप रिटायर्ड हो, तो आपको कुछ भी डाल सकते हो। बट गाइस ज़्यादातर आप सेल्फ एम्प्लॉय या फिर सैलरी डालना, तो आपको ज़्यादा चांस होता है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का नेम और आपकी डेजिग्नेशन आपको चूज कर लेनी है। ठीक है, तो गाइस देखो अगर आप यहाँ पे कैशियर डालते हो, ठीक है, तो आपका कार्ड अप्रूव नहीं होगा। साहब मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, तो आप वो डालना। ठीक है, तो 90% चांस है कि आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। मेरा काम अकाउंटेंट का ही है तो मैं वही डालता हूँ हमेशा, अकाउंटेंट। ठीक है, तो हमेशा ही मेरा कार्ड अप्रूव हो जाता है। ठीक है, कहीं जरूरी नहीं है आप कैशबैक कार्ड अप्लाई करो, आप कोई भी कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सेम डालोगे तो सेम ट्रिक वहाँ पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी आपका कार्ड अप्रूव होने का चांस 90% रहता है। ठीक है, तो आप वो डाल देना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको यहाँ पे बिजनेस चूज करके आपका जो बिजनेस का नेम वो डाल के नीचे आप ओनर चूज कर सकते हो। अगर आप सैलरी पर्सन हो, आपको ऊपर कंपनी का नाम डाल के आपकी जो भी डेजिग्नेशन है वो आपको डाल देना है। मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं अकाउंटेंट ही डालूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस आपसे पूछता है आपका ऑफिस का या फिर बिजनेस का जो भी एड का एड्रेस है, ठीक है, वो आप डाल देना। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और गाइस देखो जो भी आप एड्रेस डालते हो ना, वो आप थोड़ा अच्छे से डालना, जैसे कि प्लॉट का नंबर, फ्लोर नंबर, ये आपको डालना है। ये डालोगे तो ही आपका कार्ड अप्रूव होगा। ठीक है, आप कुछ भी डाल दोगे, सीधा डाल दोगे तो अप्रूव नहीं होगा। तो मस्ट गाइज आपको एक प्रॉपर एड्रेस डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपको डालना है एक लैंडमार्क, जो भी आपका लैंडमार्क हो आपके पास में वो डालना है, और उसके पिन कोड डालना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल्स में। अब आपको गाइज कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब गाइज आपको केवाईसी करने के लिए बोलेगा, तो आपको डिजी लॉकर पे क्लिक करके और अपनी डिटेल्स डाल के आपको केवाईसी कर लेनी है। ठीक है, अब गाइज देखो अब आपसे ये पूछता है आपका रेजिडेंट एड्रेस। ठीक है, जो भी आप डालते हो तो पहले चेक कर लेना आपके एरिया पे सर्विस है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक करना है तो आपको करना क्या है कि तो आपको क्रोम पे जाना है, वहां पे आप डाल सकते हो कि एसबीआई कार्ड सर्विसेबल पिन कोड
ठीक है। तो भाई वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया में सर्विस है या नहीं है, ठीक है। तो आपको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो आपको दिखा देगा थैंक यू अप्लाई यूर कार्ड, ठीक है। आपको आपके कार्ड का जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो दिख जाएगा, नीचे आपको बोलेगा कि आप एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करो हमें, तो आपको गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस देखो यहाँ पे आपसे पूछता है एडिशन डिटेल में आपके फादर का नेम और आपका अल्टरनेटिव कोई भी कार्ड, ठीक है। तो गाइस देखो जो नहीं आप यहाँ पे SBI कार्ड का डिटेल डालो, आपके पास जो भी कार्ड हो जिसकी हाईएस्ट लिमिट हो, जैसे किसी की लिमिट 1 लाख 2 लाख है, एक्सिस का कार्ड हो, SBI का हो, ICICI बैंक को, जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा लिमिट हो आपके पास कार्ड की, वो कार्ड डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली छोड़ देना, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपसे आपकी मदर का नेम पूछता है, ठीक है, तो आपको डाल देना है और नीचे गाइस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस आपसे ये पूछेगा आपके रेजिडेंट एड्रेस के बारे में कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो, ठीक है, ऐसे नॉर्मली पूछता है तो आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे कि अगर गाइस परमानेंट आप यहाँ पे रहते हो तो आप देख लेना आप कितनी एज के हो, तो वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल देना है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपसे आपके वर्क डिटेल्स पूछेगा, आपने अपने ऑफिस का एड्रेस पहले डाल दिया था तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा कि इनकम कितनी है, तो आप अपने इनकम आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने आपको डालना है, जितनी आपकी इनकम है, ठीक है। देखो जिनका सिविल अच्छा होता है उनको पहली कार्ड मिल जाता है, इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है और आपको 1 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट होगा और 1 रुपया क्रेडिट होगा, ठीक है। नॉर्मली ये गाइस देखो ओनली 1% लोगों का ही कार्ड इंस्टेंट अप्रूव होता है, ओनली 1% या 2% का मैक्स, ठीक है, सबका नहीं होता है, ठीक है। सबसे इनकम प्रूफ मांगता ही मांगता है, ठीक है। तो क्या देखो आपको इनकम प्रूफ देना कैसे है, देखो भाई जिनके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख से ऊपर है तो उनको क्या करना है, उनके लिए गाइस बहुत इजी होता है, उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है इजीली, ठीक है। वो उनको क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जिनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको क्या करना है, देखो आपको इनकम प्रूफ देना कैसे है, देखो आपको कोई भी ऐप चूज कर लेनी, मतलब कोई भी, ठीक है, लाइक स्नैप पे, ठीक है। तो आप ऐसी ऐप चूज करना जहाँ पे इजीली आपका ट्रांसफर हो जाए फ्री में, ठीक है। कोई भी आप ट्राई कर सकते हो, लाइक देखो स्लाइस ऐप में आप जैसे कि 10,000 20,000 30 रुपए आप एक बार फिक्स कर लेना कि आपकी इनकम कितनी रखोगे, आप जैसे 40,000 रखोगे 45,000 रखोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो 25,000 30,000, ठीक है। तो पहला क्या करना है, आपको किसी भी मंथ की कोई भी तारीख चूज कर लेनी है, 1 तारीख और 30 31 तारीख को छोड़ के, ठीक है। लाइक आप चूज कर सकते हो 4 तारीख 6 तारीख 8 तारीख 15 18 17 ऐसे आप चूज कर लेना कोई भी, ठीक। जैसे कि मान लो आपने 4 तारीख को चूज कर लिया, ठीक है, तो इस मंथ आपको 4 तारीख को पेमेंट लेना है, ठीक है। ले लिया पेमेंट लिया तो उस कंपनी का नेम आपके जो भी आपका बैंक का स्टेटमेंट उसमें दिखाएगा, ठीक है, 4 तारीख को। अगर जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा तो भी आपको फिर से सेम 4 तारीख को ही लेना है, ठीक है। ये नहीं होगा आपने पहले मंथ में 4 को लिया फिर 10 को लिया फिर 12 को लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले मंथ अगर आपने 4 को लिया, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपको फिर 4 को लेना है। भाई देखो कभी कभी एक दिन ऊपर या नीचे हो जाता है, ठीक है, पर हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखियो, ठीक है। ऐसे गाइस देखो आपको 6 महीने तक आपको ले लेना है, ठीक है। तो 6ठा महीने जैसे हो जाता है 4 तारीख को तो आपको आप चाहो तो 4 या 5 तारीख को कार्ड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो जिनके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो उनको 6 महीने वेट करने की कोई नीड ही नहीं है। देखो गाइस आपको करना क्या है, आपको भी सेम ही काम करना है, ठीक है। 6 महीने की जरूरत ही नहीं, 4 से 5 महीने ही आपको क्या करना है, सेम काम करना है, ठीक है। आपको सेम कंपनी के नाम से पेमेंट लेना है, ठीक है, 4 से 5 महीने, ठीक है। तो अब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पे आपसे पूछेगा कि अपलोड स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। तो गाइस देखो आपने तो गाइस 4 महीने के लिए ही पेमेंट लिया था, ठीक है, और आप 6 महीने का मांगते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। आपने जिस बैंक के अंदर पैसे लिया था उस बैंक के ऐप में जाना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको वहाँ पे अपलोड नहीं करना है, आपको बैंक के ऐप में जाना है। वहाँ पे 4 महीने का जो कंबाइंड होता है कंबाइंड स्टेटमेंट वो आपको डाउनलोड कर लेना है उस बैंक की ऐप या नेट बैंकिंग से, ठीक है। फिर आपको अपलोड पे सेक्शन पे जाके फिर आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको जो भी KYC कब करनी है वो शेड्यूल कर देना है, ठीक है। जैसे कर देते हो उसका कह दो कुछ टाइम के बाद देखो आपके पास एक कॉल आता है SBI की तरफ से कि सर आपने जो स्टेटमेंट अपलोड किया है वो आपने खुद अपलोड किया है, ठीक है, आपने वो डायरेक्ट क्यों नहीं किया SBI के वेबसाइट पे ही। तो आपको मना कर देना कि सर मेरी जो भी नेट बैंकिंग है ऐप की वो क्या है कि ब्लॉक है, ठीक है, और उसको अनब्लॉक करने के लिए डेबिट कार्ड चाहिए, बट मेरे पास जो कार्ड है उस कार्ड की फीस है वो ज़्यादा है, 2 से 3 हज़ार रुपये उस कार्ड की फीस है, ठीक है, ज़्यादा प्रीमियम कार्ड है तो मैंने ब्लॉक करा रखा है। इसलिए मैं जो कार्ड है जिससे मैं क्या है कि मेरी नेट बैंकिंग अनब्लॉक नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने ऐप में जाके वहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड किया था, ठीक है, ठीक है। तो वो बोलेंगे ठीक है सर, फिर वो आपको ये सेम बात बोलेंगे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप बोल देना हाँ मेरे पास है, बट गाइस वहाँ पे वही कार्ड देना जिस कार्ड की लिमिट आपके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके पास कोई भी कार्ड है उसकी 1 लाख से ज्यादा लिमिट है तो बेस्ट रहेगा, आपका कार्ड अप्रूव होने के 90% चांस रहेंगे, ठीक है। 1 लाख से कम होते हैं तो बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं कि आपका कार्ड अप्रूव होगा,
ठीक है। तो जो भी कार्ड आप दोगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपको इस जो कार्ड आप बता रहे हो इस कार्ड का लास्ट मंथ का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहिए वो कार्ड आपका 1 महीने पहले ही अप्रूव हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे देना है। ठीक है। और गाइस ध्यान रखना, जब बाद में आपके पास कॉल आता है तो आपसे पूछेंगे कि आपने किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, तो बोला हाँ मैंने ईमेल के ऊपर भेजा था। ठीक है, वो आपसे आपने जो भी ईमेल पे आपने स्टेटमेंट भेजा था, ठीक है, वो ईमेल पूछेंगे तो आपको वो बता देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ठीक है, और आपको डिटेल सबमिट कर देने हैं। ठीक है, अब गाइस देखो, अब आपने अप्लाई किया और 2 से 3 दिन हो गए। ठीक है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि कार्ड अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस देखो, अगर आपके पास 6 से 7 दिन में, 6 या 7 दिन बोलो, अगर 6 से 7 दिन में एक बार ही कॉल आता है तो आपका चांस है कि आपका कार्ड 90% चांस है कि नहीं होगा अप्रूव। ठीक है, अगर आपके पास एक कॉल तो तभी आ जाता है जब आप केवाईसी करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड कॉल अगर 7 दिन के अंदर आ जाता है तो गाइस 100% चांस है कि आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। और जैसे ही आपके पास सेकंड कॉल आता है उसके 48 आवर के अंदर ही आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है। ठीक है, और गाइस अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें को टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लियो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।